स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उसके बाद उनका एक सपना होता है कि वो लेक्चरर बने। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज आई है जिसके बारे में आज के वीडियो में बताना चाहूंगी। ये जो वैकेंसीज है ये आई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। जब आप इस एडवर्टीजमेंट नंबर 2023 पे क्लिक करेंगे ना, व्यू पे करेंगे, तब आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वैकेंसीज कहाँ से आई है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की तरफ से ही आई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे डेट कब की है, आज की यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। किस चीज के लिए? रिक्रूटमेंट फॉर लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा। टोटल 1065 वैकेंसीज आई है, पोस्ट आई है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट है, लेकिन जो पेमेंट होगी वो 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज रहने वाली है। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो रहने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो 11 तारीख रहने वाली है। आज 1 बजे दोपहर से ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 1 महीना है आपके पास। 1 महीने तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सब यहाँ पर सब दिया हुआ है। नीचे की तरफ अगर हम चले तो वैकेंसीज इन्होंने बता रखी है कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है, आप देख सकते हो। जैसे कि बॉटनी के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल इतनी सारी वैकेंसीज बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए आ रखी है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आप देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी वैकेंसीज है, हमारे जूलॉजी के लिए भी वैकेंसीज जो है आई हुई है, मैथ्स के लिए भी वैकेंसीज है, ऐसे ही फिजिक्स के लिए भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस किस तरीके से यहाँ पर कोई अगर रिजर्वेशन है तो कैसा रिजर्वेशन है, ये सब चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर और आगे चलने की कोशिश करें, लेट्स मूव फर्दर, तो एज लिमिट अगर हम देखिए तो एज लिमिट जो होगी 21 साल होगी और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2023 तक। तो आपकी जो डेट है 21 तक तो होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स जो होगी वो 42 एज जा सकती है 1 सितंबर 2023 तक। 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन सब कैटेगरीज को, जो हम देख सकते हैं वुमेन्स को दिया जाएगा, एक सर्विसमैन को, इन सबको दिया जाएगा। तो ये सारी बातें बोली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। वंस अगेन जो ये कैटेगरीज है इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है और इनको 50% मार्क्स लाने होते हैं। और इक्विवेलेंट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन वाली डेट पे आपके पास ये 55% और 50% होने चाहिए। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में ये होगा कि आपको यहाँ पर रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, करियर एंड वाइवा वॉइस होगा टेकन टुगेदर। तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा और वाइवा वॉइस होगा। आपके यहाँ पर करियर असेसमेंट के टोटल 25 मार्क्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 25 मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर आपने नेट जेआरएफ एमफिल कर रखा है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। क्या कह रहा है? कैंडिडेट पोजेसिंग एमफिल पीएचडी नेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न शैल बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 25 मार्क्स, और जिनके पास ये है उनको मैक्सिमम 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखिए करियर के मैक्स टू मैक्स 25 मार्क्स है, और रिटर्न टेस्ट के जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस यानी कि 4 ऑप्शंस में से जो आपको चूज करना होता है, उसके 150 मार्क्स होंगे, प्लस वाइवा वॉस होगा 25 मार्क्स का। तो इस करके आपका जो पूरा पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो क्या बोला है, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। कंसर्न्ड जो भी सब्जेक्ट होगा, मॉडल सिलेबस जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पे 150 मार्क्स का रहेगा। जो यहाँ पर 150 मार्क्स का होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओएमआर शीट पे आपको आंसर देना होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, वाहिल फॉर ईच राइट आंसर 1.5 मार्क्स दिया जाएगा, और जो रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए 0.5 मार्क्स काटा जाएगा। द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स शैल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग ऑन अ सिंगल डे।
Candidates shall be called in for document verification by the state selection board in order of merit equal to 3 times of the vacancies. तो अगर एक यहाँ पर सीट है, वैकेंसी है, तो उसके लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. To be eligible for shortlisting, a candidate has to secure minimum qualifying marks of 40% आपको लाने पड़ेंगे रिटर्न टेस्ट में, और कैटेगरीज वालों को 30%. अगर टाई वगैरह होगा तो क्या किया जाएगा वो सब इन्होंने आगे बता रखा है. फिर यहाँ पर जोन्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहेंगे, ये सारे जोन ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाले हैं. एप्लीकेशन फीस अगर आप करना चाहते तो 500 रुपए आपके लगेंगे अनरिजर्व कैटेगरी को, और 200 रुपए आपके लगेंगे ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए. प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशंस जो होंगे, अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड पे. एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि इंडिया में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, रीड कर सकते हो ओडिया लैंग्वेज को, और आपके पास यहाँ पर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन होना चाहिए विद ओडिया एज अ लैंग्वेज, और पास्ड होना चाहिए यहाँ पर, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए इसमें, या फिर पास्ड इन ओडिया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन, पास्ड इन टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये लैंग्वेज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होनी चाहिए. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे चले, आगे बातें बोल रखी है, अदर कंडीशंस बोली गई है कि ये सारी चीजें इन्होंने अच्छे से बता रखी है क्या क्या है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और अच्छे से अगर आप करना चाहें तो जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको सबमिट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन. तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे आप देख सकते हो. आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म देना पड़ेगा, HSC का देना पड़ेगा, मास्टर्स का देना पड़ेगा, MPhil अगर कर रखी है, अगर PhD कर रखी है, नेट है तो नेट का देना पड़ेगा. तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको वेरिफिकेशन वाले दिन वेरीफाई करने पड़ेंगे. ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा. आपको अप्लाई किस तरीके से करना, आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है. तो आप जो भी फिल करें आप अच्छे से फिल करिएगा गाइस. आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट है, इस पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं. यहाँ पर सिलेबस के इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो. इस तरीके से आप क्लिक करके हर एक चीज अच्छे से देख सकते हैं. तो ये आया है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से. जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटनी का सिलेबस मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस चीज के लिए मेंशन्ड है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन द नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस. तो यहाँ पर समझो हमने बॉटनी पे क्लिक किया तो आपका बॉटनी का सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा. तो इस तरीके से आप हर एक चीज का सिलेबस भी चेक कर सकते हो. बॉटनी में क्या क्या मेंशन्ड है, यूनिट 1 है यहाँ पे, यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है. मेन बॉटनी वालों को प्लांट से ही रिलेटेड जो चीजें है वो सब पढ़नी पड़ेगी. आप ऐसे ही बाकियों का भी सिलेबस देख सकते हैं. आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसका आप सिलेबस आराम से देख सकते हैं. यहाँ पर हमने जूलॉजी का सिलेबस भी ओपन कर लिया है. आप जूलॉजी के सिलेबस में देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, नॉन कॉर्डेड, कॉर्डेड, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, डेव बायो, बायोटेक्नोलॉजी. तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी. सो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के अपडेट के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अपडेट्स और चाहिए बंसल बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और मेरे से पढ़ना है तो बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, और आ जाओ, हम वहाँ पे पढ़ते हैं CSIR नेट, IIT जैम, गैट भी, अलग अलग एग्जाम्स के लिए. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. टेक केयर, बाय बाय.